श्री गणपति श्री गुरु नमो कवीश कपीस। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय ईष्टवर सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जगन्धः सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय तस्मै कंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्या निन्द्रशैवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। सभी को एक बार जय श्री राम और हर हर महादेव। आप सभी लोगों का मंदिर में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, पहले इस बात पर विचार करते हैं। महाशिवरात्रि जो है इसकी महिमा बहुत, कई पुराणों में, इसके शिव पुराण में बहुत इसकी महिमा गाई गई है। इसकी महिमा के बारे में ऐसा कहा गया कि शिव और पार्वती का मिलन के बाद हुआ इस दिन, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि का दिन, ये जो समय, जिस समय ये होती है, इस समय नेचर में बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपको एक बात आप लोगों से जुड़ने के लिए एक बात बताता हूँ कि हम सब लोग भगवान के चरणों में फूल अर्पित करते हैं। तो बाजार में, मार्केट में बहुत सारे फूल होते हैं। कुछ भाग्यशाली फूल होते हैं, कुछ अच्छे कर्मों वाले फूल होते हैं जो मंदिर तक के रास्ते में आते हैं। आप सभी उन फूलों में हैं, उन लोगों में से हैं जो इस महाशिवरात्रि के दिन मंदिर तक पहुंच पाए। भगवान ने आपको याद किया, भगवान ने आपको प्रेरणा दी, शंकर भगवान ने याद किया। आप उन फूलों में से हुए जो एक जगह लग के, वहाँ शोकेस में लग के सूख नहीं गए, वो हंसते मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे यहाँ आ गए भगवान के चरणों में अर्पित होने के लिए। लेकिन इसके बाद एक खतरा और है। कई बार हम सेवक लोग जब पूजा करते हैं तो कई बार ध्यान हट गया अगर, तो फूल हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर पड़ा। अब जो नीचे गिर पड़ता है
उसे फिर भगवान को अर्पित नहीं करते, हम उसको ऐसे उठा के सीधे ऐसे अलग रख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है आप भाग्यवान हैं जो यहाँ आए हैं, लेकिन अपना ध्यान पूरा रखें। ऐसा न हो जाए कि मंदिर में पहुंच के भी फूल देवता के चरणों में, भगवान के चरणों में चढ़ने से पहले कहीं और गिर पड़े। तो ये बहुत ध्यान रखें मन में बात कि जब तक मंदिर में हैं अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाए रहें। प्रभु का बहुत बहुत आशीर्वाद सब पे कृपा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। भगवान भोलेनाथ कल्याणकारी कहे जाते हैं, अभयंकर नाम कहे। इनके जितने नाम हैं, हर नाम का एक इतना विचित्र अर्थ है, जो हर बात हर इनका नाम जो है इनके गुण को बताता है। अभयंकर, जिन्हें देखकर भय का नाश हो जाए। महेश, सबके स्वामी हैं ये। शंकर, हर कण कण में व्याप्त हैं ये। हमारा भी नाम ऐसे ही है, वैसे हमारा नाम भी यही है, आशुतोष। ये भी भगवान शंकर का ही नाम है। ठीक है, तो इनका भी मतलब था बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न रहने वाले। ठीक है, बड़ी जल्दी से। और भोलेनाथ भी हैं, बिल्कुल भोले हैं, सीधे साधे हैं। इनसे जो मन की बात, इनके पास रावण भी जाता है तो भी उतना ही उससे जाता है। बाबा भूतनाथ कहे जाते हैं, बताओ, भूतों के भी भगवान हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। जब कहते हैं भूत बाधा लोगों से सबसे हमें दूर रखो, वो बाबा उनके भी हैं, कहते हैं बाबा भूतनाथ। तो जब तक आज हम मंदिर में हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उन चंद फूलों में हैं जो यहाँ तक पहुँचे। आज मंदिर में हम प्रवेश किए, लेकिन हमारा ध्यान बना रहे, ध्यान जरा देर हटे नहीं, क्योंकि ऐसे ध्यान जरा सा हटता है और फूल नीचे गिर पड़ता है। तो ऐसा न गिरे, हम इसका पूर्ण इस रात का आनंद लें, पूर्ण रूप से आनंद लें इसका। अब आते हैं फिर महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं। तो ये जो है शिव और पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन, ये मान्यता है। पर ये सिर्फ शिव और पार्वती का मिलन ही नहीं है, ये प्रकृति और पुरुष का भी मिलन है। पुरुष का मतलब यहाँ से मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब है प्रकृति में जो भी लोग रहने वाले हैं, इन सब का प्रकृति के साथ मिलन है। अगर आप देखेंगे, आज जो अभी देखेंगे आप फील्ड्स में जो बिल्कुल बेकार पड़े हुए थे, अब उनमें लोगों ने खोदना शुरू कर दिया है, नए प्लांट्स की तैयारी शुरू कर दी है। सूरज अच्छा निकलने लगा है, सनी डेज होने लगे हैं, वार्मनेस बढ़ने लगी है। तो वो अब सब होने जा रहा है, जो आज आप बोएंगे जमीन के अंदर, वो सब उगने वाला है। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है। शिव को जो है, शिव है विश्वास भी है, और पार्वती को श्रद्धा भी कहा जाता है। ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन भी है आज। तो इस समय जब बहुत दो चीज़ें, जैसे आप शिव का जो शिवलिंग जो बनाया जाता है, इसकी अगर परिकल्पना आज के दौर में करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा लगता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का डोम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जब दो एटम्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसे हमारी साइंस में कहा जाता है, विज्ञान में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होता है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कंटेंट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जागरण किया जाता है कि उस हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में जब बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो हम उस सब एनर्जी को अपने अंदर समा सकें, जो हमारे पूरे वर्ष भर काम आएगी। तो इसलिए कहा जाता है सोना नहीं है, शायद ऐसे के लिए कहा गया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, तो जो जगा उसने इस एनर्जी का फायदा ले लिया। अब जैसे ऐसा है कि जब आप एनर्जी बहुत हाई थी तब आप सो गए, और जब एनर्जी लो है तब आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज के दिन एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, जो एटमॉस्फेयर है, प्रकृति भी इन दिनों सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो हम लोग भी इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझते हुए, इस एनर्जी का फुल उपयोग करते हुए हम रात के जागरण में पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर पूर्ण ध्यान लगा के जो भी साधना करेंगे उसका फल बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आज सिर्फ हमारी अंतर्मन की शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति नहीं, इस प्रकृति की पूरी शक्ति आज हमारे साथ है। वो पूरा रेजोनेंस होता है। जागरण कभी भी एक आदमी नहीं करता, ज़्यादातर बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी कंटेंट इतना ज़्यादा हो सकता है कि शायद एक आदमी संभाल भी नहीं पाया। अगर एक आदमी जागरण कर ले शिवरात्रि के दिन अकेला बैठ के, तो बहुत कम चांसेस है कि सुबह तक वो मेंटल स्टेट सही रह जाए उसकी, क्योंकि एनर्जी कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है। तो ये तो बात हुई शिवरात्रि की। अब हम शुरुआत करते हैं शिव और सती की और शिव और पार्वती की कथा से। बड़ा ही बहुत ही बढ़िया कथा है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया लिखा है। आज हम
तीनों प्रहर में इसके कुछ कुछ हिस्सों का हम पाठ करेंगे। पूरा पाठ हम 3 बार में करेंगे। ये जो पूरा पाठ हम करेंगे इसकी संक्षिप्त कहानी मैं इस 1 घंटे में आपके साथ बताने की कोशिश करूँगा, समझें। और जब पाठ करें तब इस कथा को ध्यान में रखते हुए करें, बहुत आनंद आएगा पाठ करने में आपको। जब पाठ आपको कथा पता हो, कथा समझ रहे हैं, तो आप वहाँ शामिल हुए। जब आप पाठ करें तो मैं चाहता हूँ कि आप शिव की बारात में शामिल हो जाएं। और शिव की बारात में शामिल होने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, हर आदमी वेलकम है शिव की बारात में। शिव की बारात के लिए इनविटेशन भी नहीं चाहिए, सब तैयार हैं। तो शिव की बारात में आप शामिल हो सकें, वो इस स्टेज में आप आ जाएं तब तक, ठीक है। तो मैं एक कथा आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप ये समझ सकें कि क्या कहानी क्या है और हम कहाँ पे जुड़ना चाहें इसमें। तो कहानी शुरू होती है शिव और सती से। तो कथा शुरू होती है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो कहते हैं कि जब शिव और सती ना कि त्रेता युग था, त्रेता युग का समय था, शिव और सती दोनों निकले। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि के पास गए राम की कथा सुनने के लिए। अब सती जी साथ में गई, सती जी भी गई और शिव जी भी दोनों साथ में गए। उन्होंने देखा कि ऋषि का नाम ही कुंभज है। कुंभज का मतलब जो कुएं से पैदा हुआ। बोले हद कर दिए तो भगवान ने, भगवान के सर से पूरी गंगा निकलती है, ये एक घड़े के पास सीखने आए, सुनने आए, क्या मतलब है। तो सती के मन में यहाँ से शंका हो गई, ट्वाइफल हो गया यहाँ से, ठीक है, कि अब ये कैसे सुनने आए इनके पास कथा, ठीक है। और जब ऋषि ने पहुंचा, जो ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि पूजे ऋषि संग सती जग जननी भवानी। साथ में शिव के साथ में जगत की जननी माता जननी जो हैं सती, वो उनके साथ जा रही हैं। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और ऋषि ने ऐसा स्वागत किया उनका और ऐसा उनको चाहा कि जैसे जगत पिता खुद आ गए और जगत जननी खुद आ गई। और हुआ भी यही, जगत पिता जगत जननी दोनों वहाँ पहुँच गए। तो ऋषि ने पूजा की। अब सती के मन में तो वैसे ही शंका थी कि इनके पास क्या सुनने जा रहे हैं, शंकर जी तो वैसे ही इतने विद्वान हैं, ये किससे सुनने जा रहे हैं। और देखा कि ऋषि पूजा भी कर रहे हैं इनकी, तो उनका जो अभिमान था या मान था उनके अंदर वो बढ़ गया। सोचा इनके पास क्या सीखने आ रहे हैं, शंकर जी तो वैसे ही सबसे बड़े गुरु हैं, महादेव कहे जाते हैं, देवों के देव हैं, ये इनके पास क्या सीखने आए। तो सती के मन में यहाँ से शंका हो गई। सती अब ऋषि के पास गए थे, तो ऋषि ने क्या किया, कुंभज ऋषि ने उनको ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए, उनकी पूजा की बहुत विधि विधान से, और फिर उन्हें कथा सुनाने के लिए उनके नीचे चरणों में बैठ के कथा सुन। तो सती को लगा ये कैसा सुनाने वाला है, तो नीचे बैठा हुआ, ये कुछ जानता ही नहीं होगा। कुंभज घड़े से जो पैदा हुआ, एक घड़े में कितना आएगा। बोले ये शिव तो ज्ञान के सागर हैं, विद्या के पति हैं, तो ये कैसे इनको बताएंगे। तो सती के मन में यहाँ से श्रद्धा नहीं आई, उनके मन में विश्वास नहीं आ पाया, ठीक है। तो हमेशा सती ये सोचती रही कि हमें क्या सिखाएंगे, मन में ट्वाइफल बना रहा। तो कथा सुनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि मन में कोई पूर्वाग्रह ना हो, मन में शंका न रहो। मन में शंका का समाधान के लिए आप कथा सुने। कथा एक प्रश्न के साथ शुरू हो, कथा जब सुने तो मन में पूर्वाग्रह न हो। तो अब ये भी सोचा सती ने कि ना इन्होंने क्यों हमारे पैर छुए, इन्होंने बहुत हमारी श्रद्धा। तो जो आदमी आपसे विनम्र है, तो ये मत समझिए कि वो कमजोर आदमी है या वो दुखी आदमी, आप ये समझिए वो कितना महान है जो उसे वो आपके सामने इतना विनम्र है। और विद्या जो है, विद्या या पढ़ा लिखा आदमी मैं उसे कहता हूँ, विद्या ददाति विनयम। पढ़ा लिखा जो आदमी होगा, जितना विद्या होगी उतना वो विनम्र होता चला जाएगा। क्योंकि जो पढ़ेगा उसे पता चलेगा अभी और भी पढ़ना बाकी है। जिसने पढ़े ही नहीं वो तो फिर अंडा ही है बना हुआ, जीरो में कोई ग्रोथ नहीं होना, कितने जीरो लगाते जाओ। लेकिन अगर एक बार 1 नंबर लग गया तो फिर पढ़ना पता लग गया उसको। तो ऋषि ने उनकी बहुत पूजा की, लेकिन सती का अभिमान हो गया सती को इससे। उन्हें लगा किसकी कथा सुनने आए हैं, ठीक है। लेकिन शंकर जी उन्हें कह रहे हैं ध्यान से सुनो, लेकिन उनको कोई ज़्यादा उस पर मन नहीं लगा। उन्होंने सोचा ये क्या हमें बताएंगे। तब क्या हुआ कि सती और शिव जी आगे चले। जब थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जैसे बताया गया त्रेता युग का समय था, राम जी जो हैं उनको वनवास हो चुका था, वो वन में गए हुए थे। और वहाँ उन्होंने
देखा कि सीता का हरण हो गया, वो सीता जी को ढूंढते घूम रहे हैं। तो उन्होंने देखा बहुत परेशान है, तो बोले क्या हुआ, तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि लघु वंश लीन अवतारा। उस वक्त भरणी का भार हरण करने के लिए, रावण के जो अत्याचार होता उससे बचाने के लिए रघुवंश में श्री राम का जन्म हुआ। ऐसे समय पर उन्होंने देखा उनको, तो जब भगवान ने उनको शिव जी ने देखा तो शिव जी ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया, बोले हर हर बोले रघुपति, हे राम आपकी महिमा अपरंपार है, हे मायापति तुम कैसे माया कर रहे हो, क्या तुम्हारी माया है ये, कितना तुमने एकदम मनुष्य की लीला में आप आए हुए हैं। तो चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि चितवत कृपा निकेता। बोले शिव जी सती के साथ चले जा रहे हैं, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के उन्हें देखते जा रहे हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान, इस लीला में भी इतने सुंदर लग रहे हैं। अब इन्होंने सोचा पहले मिला जाए भगवान से, तो एक संकोच भाव होता है मन में। उन्होंने कहा कि भगवान इस समय अपनी पूर्ण लीला में है, इस वक्त जाके इनसे मिलेंगे। अब वो तो ऐसे घूम रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हे खगकर हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीताम्र गनैनी। बताओ, वो तो मतलब इतनी लीला में मग्न है, कह रहे हैं कि ना मधुकर हे वंशर हे मधुकर हे शिव, तुम बताओ तुमने क्या मेरी सीता देखी। बल प्रति जानवर सबसे पूछते घूम रहे, वो तो पूर्ण लीला में। तो उन्होंने सोचा ऐसे वक्त में जाके डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा, हम दूर से ही नमस्कार करते हैं, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आप जो करें वो कम है, वाह भगवान। उन्होंने प्रणाम किया। अब सती के मन में और बोली, इनकी कथा सुनाने ले गए थे, ये तो वैसे ही बोले ये तो कोई राजकुमार है, आप इनकी पूजा कैसे कर रहे हैं। बोले आप तो बिल्कुल महादेव हैं। तो कहे शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर तो हर व्यक्ति उनका पूजा, पूरे जगत में उनकी पूजा है। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। बोले सुर नर मुनि असुर जो है, गंधर्व है, किन्नर है, जो है सब शिव के हैं, सब बाबा तो भूतनाथ सबके हैं। बोले सब उनकी पूजा करते हैं, और ये इस राजकुमार की पूजा करें जिसकी स्त्री का कोई हरण कर ले गया, और ये बेचारा रोता घूम रहा है, हर जगह पूछता हे खगकर हे मधुकर श्रेणी, किससे पूछ रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, कभी हिरणों से पूछ रहा है कि कहाँ गई मेरी सीता। तो उनका जो टॉयफल जो था, उनका डाउट जो था वो और बढ़ गया। बोले ये समझ में नहीं आई क्या कर रहे हैं। तो जो मन में जो प्रश्न था वो सती ने कभी किसी से पूछा ही नहीं, उन्होंने आगे सुनना बंद कर दिया। ये है कि जब आपको कोई डाउट आ गया, ट्वाइफल हो गया है, तो उसका शंका का समाधान कर लें, वरना जीवन वहाँ उलझ जाएगा, दिमाग वहीं उलझ जाएगा, नई बात कोई समझ में नहीं आएगी। सती ने कर दिया यहाँ पे। तो शंकर जी ने फिर कहा, बोले ये भगवान है, ये सही में ये जगत पिता है, यही है भगवान, यही सच्चिदानंद भगवान है। तो बोले मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है राजकुमार हो ऐसे दुखी से घूम रहे हैं। तो बोले अच्छा नहीं तुम्हें समझ में आ रहा, जरा भगवान के पास जाओ तो ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो भगवान के पास जाएं, ऐसे ही नहीं समझ में आ रहे, अब कहाँ जाएंगे हम। नहीं बात बनी उनकी दोनों। और शंकर जी बेचारे देखते देखते बार बार उनको निहारते और पुलकित होते, आनंद होते और मगन होते। सती की कुछ नहीं समझ में आ रहा, सती उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रही, न उन्होंने कथा समझ पाई अच्छे से, न ये पल का आनंद ले पा रही थी। अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। जब संशय टॉयफल मन में चला गया, तब अंदर बुद्धि का जागरण नहीं हो रहा, मतलब अंदर ज्ञान की बात भी नहीं जा रही। शंकर जी इतने बार कह रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं कि यही सच्चिदानंद भगवान है, लेकिन उनके मन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। कहे बहोरी, अब है ना, इसके बाद क्या हो, बोले अब क्या करेंगे ये, बोले अब क्या करें। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे मन में बहुत संशय है, अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो जाओ तुम परीक्षा ले लो जाके, और क्या कह सकते हैं। भगवान ने भी सोचा अब नहीं मान रहे तो क्या, संशय तो समाधान होना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा जाओ सती, तुम परीक्षा लेके देख लो जाके, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो तुम। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, जब कोई ये कहता है जो तुम्हें सही लगे वो कर दो, वही कर लो जाके, तो लगभग इसमें ये होता है कि वो आदमी आपको परेशान हो चुका है समझा के, ठीक है, अब उसने कह दिया जो मर्जी है जो करो जाके। तो सती की तब भी नहीं समझ में आई बात। सती फिर भी अपने सोचा कि देखें परीक्षा ले ही लें। बोले ये कौन है। अब वो वहाँ गए इसकी परीक्षा लेने के लिए गए।
सती परीक्षा लेने पहुंची तो कहा परीक्षा कैसे लें, वो तो बेचारे इतने दुखी घूम रहे हैं, कैसे पूछते घूम रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, कभी हिरणों से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं। तो बोले कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा मैं सीता का वेश बना लेती हूँ। तो उन्होंने सीता का वेश बना लिया, सीता का वेश बना के और सामने हो गई। तो उन्होंने बोला अभी सीता को देखेंगे तो कहेंगे अरे सीता तो मिल गई, तो बोले पता लग जाएगा बोले कैसे। तो उन्होंने सीता का वेश बना लिया और जैसे ही राम ने उनको देखा सीता के वेश में देखा, लेकिन राम तो राम है, मनुष्य लीला मनुष्य की कर रहे हैं, लेकिन है तो सच्चिदानंद भगवान। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो सती जी हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, यहाँ पे कहते हैं कहे बहोरी कहा वृष के तू विपिनी अकेली फिर कही है तू। उसने कहा हे माता तुम वृषकेतु कहाँ है वृष पे चढ़ने वाले महादेव कहाँ है, अकेली कहाँ वन में घूम रही हो, बड़ी चिंता की बात है, आप अकेले कैसे घूम रही हो, सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं है, कैसे आप परेशान ऐसे घूम रही हो। सीता जी तो ऐसे, सती जो सीता का रूप बना के आई थी वो तो ऐसे रहेगी, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही आए थे, अब सोचा था आपसे मिल लें, अब क्या मिल लेंगे। तो उन्होंने फिर माया दिखाई भगवान ने, बोले जहाँ देखे वहां सब राम और सीता सब सती जी का दिमाग एकदम परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गई है वो सती जी। बोले अब क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है भगवान सच्चिदानंद प्रणाम है, हमसे गलती हो गई, अब जाए आप। चली गई सती जी शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने पूछा बोले हो गया तसल्ली हुई तुम्हें, हैं भगवान सच्चिदानंद हैं कि नहीं है। बोले हाँ आपने कहा ठीक ही कहा, वो है सच्चिदानंद भगवान, हमने देख लिया। बोले कैसे देख लिया तुमने। बोले आपने कहा तुमने मान लिया। शंकर जी भी जानते हैं, बोले हमारा कहने से मानना था तो पहले ही मान लेती, फिर जाती क्यों, है ना। तो बोले हमारे कहने से अगर मानते तो पहले ही मान लेते, गई क्यों। तो बोले गई कैसे। सीधा फिर पूछा सती जी से, बोले आप क्या किया, मतलब कैसे पता कैसे लगा आपको। बोले कुछ नहीं, जब आपने कहा तुमने मान लिया। शंकर जी ने तो ध्यान रखा, देखा हरि की माया धन्य है। बताओ सती इनसे भी झूठ बुलवा दिया हरि की माया ने। बोले इनके ऊपर माया का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ गया है। तो बोले क्या उन्होंने सती जी ने कहा कछुन परीक्षा लीनी गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हम तो बस राम राम किए, नमस्कार किए और चले आए, ठीक है। लेकिन शंकर जी सोचते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। शिव जी के मन में आ गई बात, बोले हरि की माया इनके ऊपर बहुत प्रभाव आ गया, इनके मन में जो है वो संदेह अभी भी बना हुआ, ट्वाइफल अभी भी इतना बना हुआ है, ये अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। और उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे। तो शंकर ने कहा कि अब तुमने सती ने सीता का रूप ले लिया था। बोले हम तो उन्हें अपना पिता समझते हैं, हम तो उन्हें गुरु समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, तुमने उनका रूप लिया तो अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में इस शरीर में नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। तो उन्हें सम्मुख आसन दिया और प्रणाम कर लिया उन्हें और बोले वाह रे ईश्वर तुम्हारी माया, तुमने सती से भी झूठ बोलवा दिया, सती भी झूठ बोल गई तुम्हारी माया के प्रभाव में। लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि सती जो शिव के साथ में इतने दिनों रही वो भी माया के वश में आ गई। तो हम जैसे छोटे मोटे जो लोग हैं, आम संसारी लोग हैं, वो तो कभी भी फंस सकते हैं इसके चक्कर में। माया से तो सिर्फ मायापति भगवान ही बचा सकते हैं। तो बोले क्यों। बोले उनकी भक्ति और श्रद्धा जो थी वहां पर विश्वास कम हो गया उनका। अब क्या हुआ कि सती जी बहुत परेशान रहने लगी। अब उन्होंने उनको एक तरीके से त्याग दिया शंकर जी ने। इस दौरान क्या हुआ कि वहाँ सती के पिताजी जो थे उनका नाम था दक्ष प्रजापति, दक्ष की कन्या थी। दक्ष तब प्रजापति बताया गया, ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति बनाया। तो दक्ष प्रजापति का अभिमान बहुत बढ़ गया, बोले हम तो पूरे प्रजा के पूरे स्वामी हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन कुछ वर्षों पहले क्या हुआ था कि एक बार उनका शंकर भगवान से कुछ मतभेद हो गया, तो उन्होंने उनको आमंत्रण नहीं दिया। अब आमंत्रण नहीं दिया तो उन्होंने जब अपने दामाद को नहीं बुलाना तो लड़की को भी नहीं बुलाया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान कैसे को बोले सोच रहे, और भगवान यहाँ अपने शंकर जी तो अपने छोड़ा तो वैराग्य सा उनमें उत्पन्न हो गया। तो अपने शांत भाव से बैठ गए और भगवान का सुमिरन करने लगे। तो कहते हैं
राम नाम तव सुमिरन लागे, जाने अगद जागे, रमा जागे सती जगत पति जागे। जब उन्होंने फिर राम राम जब कहना शुरू किया तब सुना उन्होंने, सती ने सोचा कि जगतपति जो समाधि में थे वो समाधि अब छूट गई है। तो उन्होंने जाके पूछा कि चलो मैं कुछ दिनों के अपने पिता के यहाँ ही होके आ जाऊँ तो मेरा थोड़ा मन लग जाएगा। तो उन्होंने सती जी को समझाया फिर से कि आपको बुलाया नहीं गया है, कहा नहीं है, हमसे विरोध करते हैं, जाना सही नहीं रहेगा, जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन सती जी की बहुत इच्छा, तो उन्होंने फिर समझाया, बोले यद्यपि मित्र प्रभु पुत्र पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। बोले मित्र के यहाँ प्रभु के पास, मित्र के पास, प्रभु के पास, गुरु के पास, पिता के पास बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनसे इन्विटेशन लेने की जरूरत नहीं है, आश्वासन करने की जरूरत नहीं है इनसे कि हमें जाना है तुम्हारे पास। लेकिन अगर कोई विरोध माने, अगर कोई विरोध माने तब जाने में आपको सोचना चाहिए, तब जानने में आपको पहले उससे पहले सोचना चाहिए। फिर सती ने कहा नहीं, हमारा बहुत मन है, सभी लोग आएंगे, हमारी बहनें भी आएंगी, हमारे वो रिश्तेदार भी आएंगे, वो वाली बुआ भी आएंगी, वो मौसी भी आएंगी, वो चाची भी आएंगी, उनसे भी मिलना है, उनसे हम बहुत दिनों से नहीं मिले। देखा बहुत ज़्यादा जाने को। फिर शंकर जी तो भाई बेचारे भोलेनाथ हैं वो, तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी जो मर्जी है। सती जी के भी दिमाग में बात नहीं आई, उन्होंने कहा फिर जो तुम्हारी मर्जी करो। सती जी चली गई। सती जी जब वहाँ गई तब उन्हें पता लगा कि इन्होंने, जब यज्ञ किया जाता है, कोई बड़ा आयोजन किया जाता है तो सभी लोगों का एक भाग निकाला जाता है, तो उनका भाग नहीं निकाला गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बोले ये तो शंकर जी का अपमान है। तो उन्होंने कहा मैं सती हूँ, मैंने हमेशा शिव की मैंने हमेशा आराधना की, उनको पतिदेव माना है। और मैं यहाँ सब लोगों को कहती हूँ कि जिन्होंने ये सुनी, जिन लोगों ने यहाँ शंकर जी की निंदा की या निंदा सुनी है, वो सब जाके नरक में जाएंगे, सब परेशान होंगे जाके। उन्होंने वहाँ सबको श्राप दिया और अपने पिता को, दक्ष प्रजापति, उनमें बहुत अभिमान था तो उनको भी वहाँ पे श्राप दिया, बोले तुम्हारा भी है ना एकदम नाश हो जाएगा। और जब सती का गुस्सा बहुत बढ़ा तो सती ने वहाँ यज्ञ कुंड में ही आहुति दे दी अपनी, सती वहीं हो गई। तो दक्ष का यज्ञ था वो विनाश कर दिया वहीं पर उन्होंने, दक्ष यज्ञ में ही उन्होंने समाधि ले ली। जब शंकर जी ने साथ में, शंकर जी को तो अंदाजा था, उन्होंने 2 गण अपने भेजे थे, फिर वो 2 गण जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। अब जब देखा कि हमारी माता जी नहीं रह गई तब जो कर सकते थे उन्होंने किया। फिर उन्होंने सबकी खबर ली अच्छे से, सबको उठा के पटका, सब यज्ञ विध्वंस कर डाला। वहाँ जो अच्छा काम हो रहे थे सबको मारा पीटा, सबको भगा दिया गया, बड़ा नाश हुआ वहाँ। दक्ष जो थे अभिमानी हो गए थे। अभिमान, कल परसों हमने भी कथा में बात की कि अभिमान कैसे होता है। तो दक्ष को अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो वही अभिमान का थोड़ा अंश जो है सती में भी आ गया। अभिमान की एक बात होती कहती मैं, तो मैं बहुत करते थे। तो मैं कौन करता है? बकरा, गोट। तो उन्होंने बाद में उनका जो दंड दिया गया उन्हें, तो दक्ष का सर काट के बकरे का सर लगा दिया गया। ठीक है, तो बोले अब करो मैं, हो गया अभिमान तुम्हारा। ठीक है, तो अभिमान का ये दंड उनको मिला, दक्ष प्रजापति को मिला। यहाँ जो था, जब सती ने जब समाधि ले ली, यज्ञ समाधि ले ली, शिव जी को बहुत क्रोध आया। शिव जी ने बहुत चित्कार बचाया, उनके शव लेके चलने लगे। तो अब शिव जी का जब गुस्सा जब शिव जी को आ जाए तो शिव जी भयंकर रूप में आ गए। उन्हें लगा कि तो बहुत यज्ञ तो विध्वंस हो ही चुका था, दक्ष का भी विनाश कर दिया गया, दक्ष के भी बकरे का सर लगा दिया गया, कहा आप करो मैं, तो वो तो मैं करने लगे। ठीक है, अब इनका क्या हुआ, जो सती का शव लेके घूम रहे इधर, विष्णु जी ने देखा। विष्णु जी ने क्या किया, फिर चक्र चला के उनको उनके मोह से मुक्त करने के लिए, सती के शरीर से जो उनका मोह था उसे खत्म करने के लिए चक्र से जो सती का शव जो था, शरीर था, उसके 51 टुकड़े कर दिए, 51 टुकड़े कर दिए। वो पूरे भारत भर में बिखर गए। वो आज भी 51 शक्तिपीठ कही जाती हैं। वहाँ जहाँ माता के जो भी पार्ट्स गिरे वहाँ उस तरह की चीज़ें बनी। जैसे हिमाचल में एक है ज्वाला जी, तो वहाँ जीव कट के गिरी थी,
तो वहाँ आज भी है ना आग निकलती रहती है, वहाँ ज्वाला की पूजा होती है, वहाँ मूर्ति नहीं है। हर जगह जितने अनगिनत 51 टुकड़े कर दिए, उनसे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। वहाँ पे देवी की 51 शक्तिपीठ हैं, उन सबकी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी महानताएं हैं उनकी। वहाँ बहुत लोग पूजा के लिए हर वर्ष जाते हैं वहाँ। अब सती जो थी वो का शरीर नष्ट कर दिया गया। यहाँ जो था उनको मैमे करने वाले थे, उनको बकरे का सर लगा दिया गया। अब सती का जो नाश हुआ इस पूरी कथा में अगर आप देखें तो यहाँ तक जो हुआ कि सती का नाश कैसे हुआ, कि सती का नाश हुआ अभिमान की वजह से। अभिमान उन्हें पिता से मिला था, अभिमान का अंश वहाँ से आया था। तो जब सती ने जब दाह कर लिया तो जाते जाते उन्होंने हरि से प्रार्थना की, बोले भगवान मुझे अपनी कृपा देना, मुझसे गलती तो हुई है, मैंने झूठ भी बोला शिव से, मैंने शिव की बात भी नहीं मानी, आप पर भी संदेह किया, आपकी कथा में भी मेरा मन नहीं लगा था, ये सब मेरे से गलतियां तो हुई, लेकिन अब जो भी मेरा पुण्य प्रताप जो भी हो उसका फल मुझे ये दे दें कि मेरा जन्म जन्म सिर्फ शिव की ही अर्धांगिनी बनूं मैं, शिव को ही समर्पित मेरा अगला जीवन रहे, आने वाले जीवन भी मेरे शिव को समर्पित रहे। ये कह के उन्होंने आहुति ले ली थी। और जो आखिरी इच्छा मन में होती हो तो बनी जाती। अब जो सती जो थी उन्होंने कहाँ जन्म लिया जाके, अब जन्म लिया उन्होंने जाके गिरिराज हिमालय में, हिमालय की पुत्री बनी, शैलराज हिमालय की पुत्री बनी। और किसके गर्भ से उत्पन्न हुई? मैना। वो मैमे वाले थे, ये मैना, ये बिल्कुल अभिमान से मुक्त थी। मैना, ये जो वो ऐसी थी जो कहती थी कि मैं ही नहीं हूँ, मैना, तो बिल्कुल विनम्र होकर यहाँ पैदा हूँ। तो देखिए जो अभिमान जो था वहाँ से, उससे छूटते छूटते उनके मन में जो बात रह गई वो ऐसी के यहाँ पैदा हुई जिनके नाम में था मैना, मैना ही थी, उनके कोई अभिमान नहीं था, वहाँ पैदा हुई जाके। अब हिमालय राज की पुत्री थी तो बोला कि एक बार जब हिमालय राज के यहाँ जब जन्म हुआ पुत्री का तो उन्होंने सोचा, जब पुत्री थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा नारद जी को बुलाया जाए, पूछा जाए कि इनके भाग्य में क्या है। तो पार्वती जी का हाथ देखा, उन्होंने देखा बोले तो बोला सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। बोले इनका नाम उमा अंबिका भवानी जो चाहे रखो, ये तो एकदम बहुत ही सुशील सुलक्षण, बहुत ही बढ़िया गुणों वाली हैं, बहुत ही प्रेम करने वाली हैं, बहुत ही अच्छी हैं ये इनके जो रख। तो उन्होंने कहा कि ना क्या मतलब आपने इतने गुण बताए, आपने बोले ये बहुत सुशील हैं, ये भक्त रहेंगी, इनका भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा, ये पूर्ण रूप से तपस्या करेंगी सब कुछ। तो बोले अच्छा क्या खराबी क्या रहेगी? बोले जो इन्हें जिसके साथ इनका शादी होगी वो आदमी बिल्कुल ऐसा होगा, उसके न तो माता होंगी न पिता होगी, न घर होगा, न कोई पहनने का कोई ऐसा शऊर होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, सब एकदम फक्कर टाइप होगा, एकदम भीख मांग भव खाएं, उनको लिखा था भीख मांग भव खाएं, वो भिक्षाटन करते घूमते रहेंगे और ऐसे ही घूमते हैं, मतलब ऐसे कैसे। बड़ी चिंता हुई उनको, गिरिराज हिमालय को भी बड़ी चिंता हुई, मैना को बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने कहा कि बोले जो भी है ये सब जितने हैं, अगर किसी अच्छे आदमी में दो चार गुण खराब भी हों, अगर दो चार दोष भी हों तो भी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। तो बोले ये सब जो हैं वो शिवजी के पास हैं, ये सब गुण शिवजी से मिलते जुलते हैं। तो बोलते हैं जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। बोले अगर शंकर जी के साथ इनका विवाह हो जाएगा तो ये जो दोष बता रहे हैं ना ये भी गुण हो जाएंगे। बोले वो दिगंबरधारी, बोले ऐसे घूमते हैं बिना कपड़ों के घूमते रहते, बोले वो दिगंबरधारी हैं, सारी दिशाएं उनका अंबर है, सारी दिशाएं उनके वस्त्र हैं, घर नहीं है उनका, अनिकेत है इसलिए नाम अनिकेत भी है उनका, वो भूतों के साथ रहते हैं, बोले इसलिए बाबा भूतनाथ कहे जाते हैं। बोले अगर ऐसे आदमी से होना तो शादी भी उनकी शंकर जी से ही होगी। बोले शंकर जी से शादी कैसे होगी? बोले एक ही इसका है कि जाके इनको तपस्या करने दो, जब ये तपस्या करेंगी तब से सब कुछ हो सकता है। तो तप बल ये शंभु को भी पालेंगे, शिव जी को भी पालेंगे शिव तपस्या से। तो वही बात, तपस्या करने चली गई, तपस्या की, तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। सती जी ने बहुत कठिन तपस्या की। उसके लिए कहा जाता है कछुक दिवस
बहुत बड़े बड़े उपवास किए, कुछ दिन कुछ थोड़ा बहुत खाया, तो कहते हैं तन एकदम सूख के कांटा ऐसा हो गई, बिल्कुल हल्की। तो उसके लिए कहा जाता है कि उमा नाम तब भयउ अपर्णा, जैसे पेड़ में से जब पत्ते गिर जाते हैं कैसा सूख के ऐसे सूखा सा हो जाता है, बोले ऐसा हो गया शरीर उनका, बिल्कुल हड्डी मात्र शरीर रह गया। तो तभी उनका नाम, उमा का नाम, पार्वती जी का एक और नाम है अपर्णा। अपर्णा का मतलब है जो एकदम क्षीण हो गया और तपस्या करते करते, तो इतना हो गया। जब बहुत तपस्या यहाँ की उन्होंने, तो अब लोगों ने पूछना चाहिए क्या चाहती हैं, किस लिए तपस्या कर रही हैं, चिंता हुई लोगों को क्यों तपस्या कर रही हैं। इसी बीच क्या हुआ, एक राक्षस पैदा हुआ, उसका नाम था तारकासुर। राक्षस जो होते हैं उनके काम भले अच्छे नहीं होते, लेकिन बुद्धि सबके पास थोड़ी बहुत होती है, बुद्धि सबके पास होती है थोड़ी बहुत। तो उसने बुद्धि लगाई, बोले शंकर जी तो ऐसे यहाँ पे गाना गाते हैं, राम राम करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इनका कहाँ शादी ब्याह इनका होगा, जो बाल बच्चे इनके होंगे। तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो ब्रह्मा जी से, बोला हमने वरदान मांगा, बोले अगर मैं मरूं तो ऐसे मरूं जो शंकर जी के लड़का ही मेरे को मार पाया और कोई नहीं मार पाया हमको। शंकर जी की ना कोई सती चली गई है, कोई बच्चा है नहीं, बोले कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हम अमर हो जाएंगे। तो यहाँ तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ रहा, उसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब शंकर जी का लड़का जो उन्हें मारे, षडानन अगर होना है तो फिर विवाह भी होना जरूरी है। तो पता लगा पार्वती जी का जन्म हुआ है और वो बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं। तो पार्वती जी से पूछा को पूछने कौन जाए, तो सप्त ऋषियों को भेजा गया। सप्त ऋषि गए तो उन्होंने प्रेम परीक्षा लेनी चाहिए, बोले क्या चाहती क्या, बोले किस लिए आप पूजा कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ। बोले हमारा, तो बोले तुम्हारा शिव जी को पाना चाहिए, बोले हाँ आपको ऐसा लगेगा कि हमारा थोड़ा दिमाग फिर गया है, लेकिन अब फिर गया तो फिर ही गया, अब क्या करें, हम तो शिव जी को पाने के लिए कर रहे हैं। बोले कहाँ तुम शिव जी को पाने के चक्कर में पड़े, उनके पास न घर है न ठिकाना न कुछ है उनके पास, उस पर चलने के लिए वाहन के नाम पे उनके पास वो एक बैल है, बैल पे चलते हैं। बोले कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो, छोड़ो विष्णु जी की पूजा करो, विष्णु जी के पास बड़े आराम से शैया पड़े हैं, वहाँ आराम से बहुत बढ़िया है, क्षीर सागर में है और वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बहुत से लोग हैं वहाँ जाओ। सती जो थी वो, अब सती का जो अभिमान वाला स्वरूप जो था वो अभिमान खत्म होके वो पार्वती हुई हैं, उनमें अभिमान नहीं रह गया, न उन्हें इस बात की फिक्र है कि मेरा जो मैंने कहा है वो सही है। तो उन्होंने लोगों उनसे जो आए सप्तऋषि, उनसे कहा कि आपकी बात तो भजू सही है, जो आप कह रहे हैं सही होगा, लेकिन अब जो है जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। बोले अब क्या करें, अब आप हो गए थोड़ा सा लेट आने में हो गए, अगर आप थोड़ा पहले आ जाते हमें बता दिए होते कि ऐसा कर लो तो हम कर लेते। अब हम आधा रास्ता चला गए, अब आप कहेंगे पीछे जाओ फिर हम आगे जाए, अब जिंदगी तो हमारी लिमिटेड है, हम पीछे जाएं फिर आगे जाएं। बोले अब आप जो कह रहे हैं वो आप भी सही कह रहे होंगे, ऐसी बात नहीं आप गलत कर। तो वो लड़ना नहीं चाहती हैं, वो भक्ति में पूर्ण रूप से अपनी जो उन्होंने मार्ग है उनका सिलेक्ट किया उस पर चलने को तैयार हैं। अब वो वाली सती नहीं रह गई है जो जिससे शिव जी कह रहे हैं कि नहीं है भगवान सच्चिदानंद है, वो कह रही नहीं ये नहीं लग रहा है, ये तो कोई राजकुमार लग रहे हैं, इनकी कोई पत्नी है लेकिन अब वो उनके मतलब टॉयफल नहीं रह गया, वो बिल्कुल एकदम निश्चित भाव से बोले जो हमने सोचा है वो सही सोचा है। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। बोले अब तो मैंने अपना जीवन ही शिव के लिए हार लिया, शिव को समर्पित कर दिया जीवन, अब मैं इसमें दोष गुण फायदा नुकसान क्या देखूं। बोले जब जैसे ये ऐसे होता है, जब हमने अपने सोच लिया कि हमें है ना यही करना है, तब फायदा नुकसान आदमी छोड़ देता है। बोले फायदा या नुकसान इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यही करना था, अब ये मिल गया। तो उन्होंने कहा बोले आप हो सकता है सही कह रहे हो, आपकी बात सही हो, लेकिन अब तो ये हमने पूरा जन्म जो है अपना शंभु के लिए ही हार दिया, शंभु को ही समर्पित कर दिया, अब मैं इसमें कोई वो अब बदल पाना बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा, आप भले सही कह रहे हैं। तो उन्होंने सप्तऋषि ने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन सती जी टस से मस नहीं हो। तो यहाँ उनकी ये परीक्षा थी कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं। अब उधर भगवान जो शंकर जी थे, शंकर जी तो राम धुन में एकदम मगन थे, बड़ी समाधि में एकदम लगे हुए थे, पूरी समाधि में बहुत दिन से लगे थे। तो बोले अब ये समाधि से उठेंगे तब तो कुछ शादी के लिए सोचेंगे, तब शादी की बात की जाए, अब जो समाधि में लगे हुए शादी से कैसे की जाए। तो बोले इनके अंदर कामेक्षा जगाओ। बोले कामेक्षा जगाएं, बोले इनके अंदर कोई कामनाएं जगह कुछ हो तब। तो बोले काम को भेजा गया उनके पास। तो कामदेव जो थे उनके पास रूप धर के आया, उन्होंने
कामदेव ने इतना अफेक्ट किया, जैसे हमने शुरुआत में कहा ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है, तो उन्होंने प्रकृति को ही काममय कर दिया। सब जो नदी तालाब ये सब बोले भर के चलने लगे, सब जगह आनंद हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया, हर जगह कलरव होने लगा। शिव पे उन्होंने कामदेव ने पूरा आक्रमण किया। शिव ने जब अपना देखा, उनको देखा और शिव को उस तपस्या जब भंग करने के लिए कामदेव ने किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोल दी। तो तीसरी आँख खुलने के बाद तो जो होना था वही हुआ। कामदेव जी थे, अब थे हो गए वो, ठीक है, वो थे हो गए वहां से, अब थे हो गए एकदम राख हो गए। कामदेव की पत्नी थी और रति, वो बेचारी रोती हुई आई, हमने तो अपने आपका घर बसाने के लिए किया था, आपने अपने घर की तो चिंता नहीं की, हमारा और ले डाला। हमारा आपने आपके घर बसाने के लिए इनको भेजा था आपके पास, और आपने अपना घर तो छोड़ा, हमारा घर भी ले डाला। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, अब हो गया कोई बात नहीं। तो रति जो थी, रति भी बहुत सती स्त्री थी, उनको बोला उनका दुख भी भगवान से देखा ना जाए। अब जिसके पति को जला दिया लेकिन दुख उसका भी ना देखा जाए। बोले तुम्हारे पति ने काम तो गलत किया, आप जला तो दिया उसे। बोले अब क्या होगा? बोले ऐसा है, तुम्हारे कामदेव पति ये ना शरीर इनका नष्ट हो गया, लेकिन ये बने रहेंगे, ये सृष्टि में बने रहेंगे। बोले अब इनका नाम अनंग कहलाएगा, इसलिए कामदेव का दूसरा नाम हो गया अनंग, जिसका शरीर नहीं है। बोले फिर लेकिन मैं क्या करूंगी? आप तो कह रहे हैं, मेरे को तो दिख नहीं रहे, मैंने तो आपके पास पूरे भेजे थे, अब वो कहाँ है? अब मैं कैसे जाऊँ? भगवान तो फिर भोलेनाथ है। भगवान ने फिर सोचा समझा, बोले अब क्या करें इनका? तो बोले जब यदुवंश कृष्ण का अवतार, जब कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में, तब है ना उनका लड़का होगा, वो तुम्हारे पति रूप में तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो उनका भी भला कर दिया यहाँ से। अब भाई जो कामदेव थे वो बेचारे अनंग हो गए, वो है से थे हो गए। बोले अब बाद में फिर होंगे, तो उनको बता दिया गया, वो चले गए। तो भाई भगवान विष्णु गए, भगवान सबने कहा जाके, बोले भगवान कामदेव की तो आपने हालत खराब कर दी, उनका भी घर उजाड़ दिया, लेकिन अब अपना कुछ बसाओ घर, यहाँ तारका से बहुत परेशान किए हुए, कुछ तो करो। हमने वहाँ अब जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल जो आदमी तैयार नहीं हो उसके लिए पहले से लोग तैयारी करके, बोले हम तैयारी करके आए, पार्वती जी वहाँ एक हिमालय की पुत्री हैं, बहुत तेज तपस्या कर रही हैं, सप्त ऋषियों को भेज के उनकी टेस्टिंग भी उनकी हो गई है, बिल्कुल वो कमिटेड है एकदम, वो आप पे ही एकदम पूरा जीवन आप पे ही है उनका, और उनका कोई आपके अलावा है नहीं। अब तो उनकी भी रक्षा करो, बेचारी सूखी जा रही हैं, अपर्णा हो गई हैं, इनको इधर ले डाला, उनको भी ले डालोगे। अच्छा, अब उन्होंने सोचा अब क्या करे जाए, तो बहुत सोचा समझा, बोले ठीक है, अच्छा आप करेंगे जो आप कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं तो चलो कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, जी कहते हैं तो कर ही लेते हैं। बोले कर लेते हैं तो बोले ठीक है, तैयार तो हो गए। भगवान ने कहा, अब भगवान उनसे जो विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी उनसे तीन तरीके से कहते हैं, एक दोस्त की तरह भी कहते हैं, एक गुरु की तरह भी कहते हैं, और एक भक्त की तरह भी कहते हैं। रिक्वेस्ट भी करते हैं, आदेश भी देते हैं, और कहते हैं चलो यार कर लो। तीनों तरीके से कहते हैं। अब वो बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं, धीरे धीरे भोलेनाथ हैं, कन्विंस तो जल्दी हो जाते हैं, इसलिए नाम ही आशुतोष है उनका, जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो बोले अब क्या करें जाए? बोले उनके जो गण जो थे उन्होंने सबने सोचा है, बोले शादी करने को तो तैयार हो गए, लेकिन ये सर्दी में यहाँ अकेले रहते हैं, न इनके पास कपड़े लगते हैं, यास तास भी कुछ नहीं है, न यास है न तास है, ठीक है, यहाँ लेके आ जाएंगे पार्वती जी को, बेचारी वो होंगी यहाँ परेशान, जाने के लिए भी कुछ नहीं। बोले ऐसा है कि शादी कर रहे हैं आप, तो शादी का ब्याह करने के लिए कम से कम 2-4 अच्छे सूट सिला लो, कुछ ड्रेस कुछ अच्छे ले लो। शंकर जी बोले कहाँ ड्रेस के चक्कर में पड़ने वाले, शंकर जी दिगंबरधारी आदमी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई मुकुट अच्छा लगा लेते हैं, कोई क्राउन बना दें। भगवान जी ने कहा बोले जितने दिन से है ना हम ऐसे बैठे रहे तपस्या करते रहे, जो बाल हैं बड़े उलझ गए हैं। उलझे बाल जो हैं वो लगभग ऐसे ही हैं जैसे विचार उलझे हुए हों। उन्होंने अपने बाल घुमाए, हमें मत देखिएगा थोड़ी देर, समझ लिए थोड़ी देर है हमारे पास, ठीक है, ऐसे किया, घुमा के अपना बांध लिए सब। तो बांध लिए, अपने विचारों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनके मन में विचार आ रहा था करें या रहने दे, करें या रहने दे। तो उन्होंने कहा करें, बस बांध दिया ऊपर, है ना। बोले तो उसके लगा जटा जूट गरी मोरस हमारा, अब जटा तो बांध दी वैसे। बोले इसके ऊपर मुकुट, बोले यही मुकुट है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या बनाएंगे। बोले कहीं से मांग लाते हैं, किसी से मांग लेते हैं जाके कि मोर, एक जैसे नहीं शादी के लिए जाते हैं तो एक मुकुट लगाते हैं, मुकुट के ऊपर एक मोर जैसा ऐसा लगाया था, जैसे राधा कृष्ण भगवान की देखेंगे तो एक मोर मुकुट जैसा लगा रहता है ना, मुकुट के ऊपर एक मोर पंख ऐसा लगा। बोले वो मोर तो लगाना बहुत जरूरी है, शादी में तो कंपलसरी है, उसका क्या करेंगे। बोले यार यहाँ हिमालय में कहाँ क्या रखा है, तो मेरा चक्कर में भी इसकी कहाँ से हम लाएंगे इसको। तो बोले
बोले कि जटा मुकुट अरि मोर संभाला। बोले सांप पड़े हैं यहाँ बहुत सारे, एक सांप को ऐसे टांग देंगे, बैठा रहेगा ऐसे ही। सांप ऐसा बैठे रहेगा, ऐसे लेके कैसे जाओगे सांप को लेके? बोले ना बैठा रहेगा। सांप से पूछा भाई सांप तुम्हें को दी? बोले अरे शंकर जी सर पे बैठा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहेंगे जीवन में? ये कैलाश से बैठे होगा, इनके ऊपर हम बैठे, बोले इससे अच्छा क्या? सांप भी बहुत खुश। बोले अरे ये तो अरि कहते हैं सांप को। बोले तो जटा का मुकुट और उस पर अरि का मोर, जटा बना दी किसके, उसके ऊपर बैठा वो सांप बैठा ऐसे करके। बोले वाह बहुत सुंदर। बोले अब क्या करेंगे? तो बोले अब कुछ है ना ब्रेसलेट पहन लो, कुछ अच्छे है ना, कोई कंगन पहन लो कोई अच्छे। बोले अच्छे कैसे होते हैं? बोले गोल्ड के पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, कुछ चमकते हुए आभूषण पहन लो, जिससे आप जाएं तो चमचम हो मामला, वहां दिखे भाई दूल्हा आया है। दूल्हा? बोले यार फिर वही बात, यहाँ कहाँ कुछ रखा है? एक तो शादी का चक्कर, अब वो लोग और चौके की बड़ी मुश्किल से इनको तैयार कर पाया था, अब ये इस चक्कर में। बोले ऐसा करो सांप लाओ फिर से। सांप कैसे लाए? बोले कुंडल कंकन पहिरे वाला। बोले कुंडल यहाँ कान में भी बांध दो, ऐसे डाल दो, वो ऐसे हिलते रहेंगे तो लगेगा हमने पहन रखे हैं कुंडल। बोले हाथ? बोले हाथ में बजने के लिए चाहिए। बोले 2-3 छोटे छोटे वाले सांप ले आओ, ऐसे बांध देंगे, इधर डिजाइन बना देंगे। और बोले वो चलेंगे भी ऐसे, तो अच्छे अच्छे से रंग बिरंगे लाना जरा। अरे यार ऐसा दूल्हा लेके कहाँ जाएंगे? सब परेशान। अब ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। बोले गंगा जी भी निकलेंगे, बोले ऐसे ये भी निकलती रहेंगी साथ में। बोले सांप भी बोले ऐसे ही बैठेगा यहाँ पे। बोले पानी में? बोले हाँ ये गंगा जी भी यहाँ से निकलती रहेंगी। बोले अच्छा मेकअप थोड़ा सा कर देते हैं आपका, थोड़े से सुंदर लगे। बोले मेकअप अब कैसे होगा? बोले लाओ कोई मुर्दे की राख लाओ, वो पूरे शरीर में लपेट लिया हमने, धौल दूसरे देखना। बोले इससे ज्यादा सुंदर क्या मेकअप होगा? बिल्कुल। बोले अरे तो बिल्कुल जची गए आप, है ना। बोले अब कैसे जाएंगे कैसे? अब ये देखिए कि ना इनमें सब में एक यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं भगवान कि जब संसार में उतरना है तो अपने विचारों को बांध के उतरना। अपने विचारों को सबसे पहले बांधा और काल को ऊपर रख लिया है। बोले अब बिल्कुल तैयार हो जाओ, अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी। शादी करने जा रहे हो, आगे मर्जी किसी और की भी चलेगी, किसी और की भी सुननी पड़ेगी। तो बोले इसलिए दिखा दिया काल ऊपर टंगा है, ये अब इसकी सुनना है। ज्यादा कुछ किया तो फुर करेगा, ठीक है। बोले अब क्या? बोले जाएंगे कैसे? बोले बारात जानी है इतनी दूर, हिमालय राज्य, वहां पर पहुंचनी है। बोले जाएंगे कैसे? बोले भाई नंदी जी प्रकट हुए, आके हिलते जुलते नंदी जी आए बैठे। बोले अब बोले बारात के लिए सारे लोग भी जमा हुए, आके सब देवतागण जितने थे सब पहुंचे वहां पे। देवतागण पहुंचे, देखा दाखा सब तैयार हैं। शंकर जी बैठे, नंदी को उछल के बैठ गए और बैठ के उल्टे बैठ लिए, सिंह इधर और पीछे। बोले अरे भगवान इतनी तो कृपा करो, कम से कम सीधे ही बैठ जाओ, है ना। वेश तो तुमने बना ही लिया, ऐसा भयंकर उल्टे और बैठ के चल दोगे इसमें? तो उन्होंने कहा ना बैठेंगे तो ऐसे ही। अब जो नंदी जो है वो धर्म का प्रतीक है, का संसार में जब जाएं तो धर्म को साथ लेकर जाएं। तो नंदी जो है वो धर्म के और वेद के उनको रूप माना जाता है। नंदी जी जो है वो धर्म का रूप और वेद का रूप माना जाता है उन्हें। मतलब उल्टे बैठेंगे। उल्टे क्यों बैठे? बोले ऐसे ही बैठना यही सही है, ऐसे ही सही लगेगा। उसने बोला क्यों ऐसे? बोले क्या बताएंगे, भगवान हमारे विष्णु जी पीछे चल रहे हैं, अब इनकी तरफ पीठ करके जाएंगे तो ऐसा तो हमने जीवन में नहीं किया। लोग कहेंगे शादी करने गए, भगवान को पहले छोड़ दिया, भगवान से पहले पीठ दिखा दी। भगवान वही गए, उनके पास गए, बताया इनको। तो विष्णु जी को बोला, बोलेगा आप ही समझा दो इन्हें, तो मानेंगे नहीं, उल्टे चलेंगे, बता रहे हैं, कह रहे हैं ब्याह हुआ नहीं, पहले भगवान को छोड़ दिया, बता रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है। विष्णु जी ने आके बोले ऐसा है, सीधे बैठ जाओ, है ना, बाद में सीधे बैठाए जाओगे, बाद में वरना सीधे बैठाए जाओगे, तब गाओगे, तब लोग और हंसी बनाएंगे, इससे अभी सीधे बैठ लो। भगवान के तो उनके दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कहा अभी सीधे बैठ लो, तो बाद में आके पार्वती जी बैठाएंगी तुम्हें सीधा, तब गाओगे लोग तब बैठे, इससे अपनी मर्जी से बैठ लो सीधे। तो बोले भगवान फिर आप भी हमारी सुन लो, आप आगे चलो, तुम आपको देखते चले, तुम भी सीधे हो जाए। तो बोले विष्णु जी को तैयार किया गया, बोले विष्णु जी आप आगे चलो। तो विष्णु जी ने सब अपने आगे लिए सब। अब जब आगे ले लिया तो इनके साथ कोई रह नहीं गया, तो कहा गया कि
सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। बोले बारात तो इतनी सुंदर हो गई विष्णु जी के साथ, इतने सुंदर सुंदर देवता लोग अपने अपने पत्नियों के साथ आए, कोई रंग बिरंगा, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, कोई मुकुट लगाए, कोई इधर गोल्ड का बांधे, कोई इधर डायमंड लगाए, सब घूम रहे। बोले वो बारात तो निकल गई आगे, ये बेचारे नंदी में बैठे पीछे रह गए, धूल दूसरी तरफ त्रिशूल डमरू सांप लगाए। बोले यार दूल्हा तो बारात तो ऐसी चलेगी, ये बारात कैसी हो, ये दूल्हा कैसे, दूल्हा तो ऐसा। बोले दूल्हा के अनुरूप बारात ही नहीं बन रही। तो नंदी जी बेचारे बहुत कह रहे, दो चार उनके जो थे श्रृंगी और भृंगी, वो भी कह भगवान कैसे हो, तो बारात तो आगे निकल गई हम ऐसे, और किसी के पास क्या वाहन है, कोई क्या वाहन पे, अपना ये नंदी बाबा अपने मोटे ताजे हिलते जुलते जब तक पहुंचेंगे बारात आगे निकल जाएगी, देखो क्या होगा हमारा। तो बोले ऐसा है, हमें लगता है कि हम है ना माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी जो है इन लोगों की हो गई है। बोले कैसे? बोले कम है, तो कुछ संगी भंगी तुम हो, हम हैं, और ये नंदी जी हमारे हैं, इसके अलावा कोई है नहीं यहाँ पे। ये सब सज धज के आगे निकल गए, इनके बाद अच्छे अच्छे वाहन थे। बोले अब क्या किया जाए? तो बाबा तो भूतनाथ हैं, तो लोग शादी ब्याह में ले जाते, कोई अच्छी जगह पार्टी में ले जाएंगे तो किसी को जिसको ले जाएंगे बड़ा अच्छे से ड्रेसअप करके ले जाएंगे, जो थोड़ा बहुत टेढ़ा बेड़ा होगा तो ले भी नहीं जाएंगे, तो छोड़ो इसको, हटाओ, कहाँ जाकर करना पड़े, है ना। तो ऐसे ले जाने के चक्कर में नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे चले, भगवान तो तैयार है, तो भगवान तो का भूतनाथ है। तो कई जगह जैसे जब शादी ब्याह होती है तो लोग कहते हैं कि ग्रह शांति करा लेते हैं, कोई भूत बाधा ना आ जाए साथ में, है ना। तो बोले भूतों ने कहा, बोले भगवान हमें तो लोग पहले ही बाहर कर देते हैं, नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं हमारे लिए, अब आपकी तो ब्याह में कम से कम यहाँ तो हमारी कुछ कदर हो जाए। बोले हाँ सही है, बुलाओ सारे भूतों को जहाँ जहाँ हैं। बोले बोला इधर से कोई इस पेड़ से उतरा, कोई उस पोल से निकला, कोई यहाँ से निकला, कोई टेढ़ा, कोई बेड़ा, कोई ऊंचा, कोई सींचा, सब चले आए, दौड़ के। बोले हाँ देखो अब बना माहौल अपना सही वाला, अब लग रहा है दूल्हा एकदम चढ़ा बैल पे बैठा है और ना लय त्रिशूल डमरू, और इधर सांप लगा, तो सांप जब साथ में जा रहा है तो एक भूत भी जा रहा है साथ में। बोले ये बिल्कुल माहौल अब सही बना है चलने का। तो भगवान का ये बारात बिल्कुल सही बनी। बोले अब चलेंगे। तो बोले उसके लिए कहा गया कि नाना बाहन नाना बेशा, बिह से शिव समाज निज देखा। बोले कोई किसी पे चढ़ा, कोई ना कोई कौवे में बैठा चला है, कोई ना लकड़ी का फट्टे में बैठा चला रहा है, कोई साइकिल लिए हुए, कोई कैसे लिए हुए, जिसकी जो मर्जी है कर रहा है, कोई ऐसे नाच रहा है, किसी ने ऊपर कैप लगा ली, बाकी कुछ पहनी नहीं, किसी ने जूते टांग दिए सर पे, ठीक है चले। बोले चले जैसे जिसकी जैसी मर्जी है। बोले बाबा भूतनाथ की बारात है, यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, जैसे थीम जैसे अब होती है थीम वेडिंग टाइप होती है। बोले थीम वेडिंग बिल्कुल नहीं है, जिसकी जो मर्जी है वही थीम है, सब आ जाते हैं यहाँ पे। अरे वाह, सारे भूत विदार जो बेचारे कभी कहीं नहीं पूछे जाते, सबकी पूछ हो गई, सब एकदम तैयार हो गए। बोले चले। तो कहा गया को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। किसी के तो मुख ही नहीं है, ऐसे है ही नहीं, सर ही नहीं है, चला आ रहा है ना, बोल रहा है तो आवाज कहाँ से निकल रही, लोग सभी कुछ बोला कहाँ से ये, ठीक है। किसी के 10-15 मुख है, अरे यार। बोले वाह, कि किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रोकता चला आ रहा है, किसी के इतने हाथ पैर हैं, कोई तो तरह तरह के जीव जंतु चले आ रहे हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनकीना। बोले किसी के तो एक ही आंखें, किसी की एक आंख ही नहीं है, और बाकी किसी के पूरे मुंह में आंख ही आंखें, समझ में नहीं है वो देखने के लिए ऐसे। तो बोले किसी के तो बहुत आंखें, विपुल नयन को नयन विहीना, भगवान के खुद की 3 आंखें। बोले कोई इधर लगाए, कोई इधर लगाए, कोई इधर लगाए, कोई इधर देख रहा है, पीछे देख रहा है। बोले सब टेढ़े बेढ़े, जिनको कोई नहीं कहीं पूछता था, कोई जिनको ले जाना पास में खड़ा करना पसंद नहीं करता था, उन सबको ले। बोले आओ 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 सब चलो। थोड़ी देर में वहाँ जैसे जैसे अच्छे आदमी जो ड्रेसअप वेल मेंटेन टाइप थे, ऐसे तो बहुत कम रह गए। अब मेजोरिटी किसकी हो गई? अपनी भोले बाबा की मेजोरिटी हो गई। बोले वाह, अब मजा आया, अब है ना दूल्हे की जैसी बारात भी बनी है, अब मजा आएगा, सही सीन बनेगा, चलो चलते हैं आगे। बारात चल पड़ी। अब आगे आ गया भगवान, अब भोलेनाथ भी सीधे बैठ गए, कोई विष्णु जी तो आगे हो लिए थे। बोले विष्णु जी को देखते बोले वहाँ पहुंची, बारात पहुंची। अब बारात पहुंची, जैसे बारात आती है तो जैसे लोग देखने को एकदम उत्सुक होते हैं। बोले देखें बारात आई, और देखा उधर, अरे वाह कितने सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं, वाह विष्णु जी आए हैं, वाह। लोगों ने देखा वाह कितने बढ़िया हैं। तो भाई नैन जो वहाँ थी, जो मैना जो थी वो आरती के लिए आई, देखा उन्होंने आरती करते, तो आरती उतारने। बोले नहीं नहीं, हम नहीं बरा, हम दूल्हा नहीं है। बोले आप कौन? बोले हम दूल्हे के दोस्त हैं। बोले वाह, दूल्हे का दोस्त जब इतना सुंदर दिख रहा है
तुम्हारा दूल्हा तो गजब ही होगा, वाह, लोगों की मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, दूल्हा मतलब दूल्हा जब इतना सुंदर, मतलब दूल्हे के जो दोस्त आए वो इतने सज धज के सुंदर आए, दूल्हा कैसा होगा, बहुत बढ़िया। बोले हाँ देख लो, देखो थोड़ी। अब वो डर रहे कि देखो पीछे आ रहा होगा, बोले क्या बताएंगे हम इनको, बोले नहीं थोड़ा इंतजार करो आएंगे। जैसे दूल्हा था वैसी बारात थी, अब चल पड़ी वो रात। अब जैसे उन्होंने देखा, बोले इसको देखो, ये बोले ये होंगे शायद, बोले नहीं नहीं हम भी दोस्त हैं, ये अरे नहीं हम भी दोस्त हैं, थोड़ी देर रुको वो आ रहे हैं पीछे। बोला ठीक है, दूल्हा भाई स्पेशल गेस्ट है, VIP है, सबसे आखिरी में होगा, अब उनकी एक्सपेक्टेशन देखो। देखा थोड़ी देर में कोई आ रहा है, टेढ़े बेड़े दो चार आए, बोले ये, बोले हाँ यही है दूल्हा जो पीछे है उधर। बोले कौन वो, बोले वो देखो शाम वाले। बोले अरे बेहोश हो गए दो चार लड़के। बोले दो लोग नहीं, जैसे थोड़े एक्टिव टाइप होते हैं कि हम पहले देख के बताते हैं आके, तो मतलब यहाँ से गए और अगले वाले सर्कल पे खड़े होकर देख के आए और बताया आके, अरे बारात, अरे ये इनके चक्कर में पड़ो, ये तो सब शोकेस वाले थे, जो गोडाउन से जो असली वाला जो आए हैं उनको देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ सब कैसे रोने पड़ गए। अब देखा उन्होंने, जैसे जब पहुंचे भोलेनाथ जी पहुंचे, तो वो कोई जैसे लोग स्वागत करने के लिए कोई माला पहनाने के लिए लोग, भाई किसी को कराए तो किसी के तो एक सर, तो उसके तो पहना दिया है भाई, और जिसके 10-20 सर ऐसे निकले वो किसको पहनाए वाला। कोई खड़ा जिसके मुखहीन वाला भी था, मुंडी नहीं है, माला कहाँ पहना है, बोल रहा है, बोले माला नहीं पहनाओगे हमें, और मुंडी है नहीं। तो बोले अब क्या करें, इनका बहुत परेशान लोग वहाँ पे है ना, क्या किया जाए, क्या करेंगे। बोले अब जैसे जब भोलेनाथ जी उतरे नंदी जी से खड़े हुए, मैंने गई आरती, उन्होंने सांप जो ऊपर था फिर भी हो, अरे यार क्या है, बोले ये तो हद कर दी इन्होंने। बोले ऐसे उन्होंने सबसे पहले जिसने सलाह दी ना, जैसे जो शादी करवाई जाती है और जैसे शादी में जैसे जो आदमी दुखी होकर ये जैसा बताया था वैसा नहीं है, तो जो बीच में जो मीडिएटर जो होता है ना, जिसने बताई होता है वो लड़का अच्छा है वो लड़की अच्छी, वो ढूंढो कहाँ है, वो कहाँ, नारद जी को ढूंढा जाए। पहले नारद जी को ढूंढा गया, नारद जी बेचारे कहीं अपने खाना खाने में जुटे हुए थे, अपने खाना खाने में। बोले यहाँ पता नहीं कितनी गड़बड़ हो, बाद में कितनी मुश्किल हो, अपने खाना वाना खा लिया हमने। तो नारद जी जैसे खाना वाना खा रहे थे, उनको वहाँ से बुला लिया गया, आ जाओ नारद जी। नारद जी की रिपोर्ट हो गई, नारद जी बोले हाँ क्या बात हो गई, कैसा है। बोले दूल्हा हमने बताया था आपको, आप बोले दूल्हा ऐसा होता है नहीं, वो देखो कम से कम शादी में तो ढंग से आता, ये तो हद कर दी, बैल में बैठ के चला है, सांप ऊपर टांग के, कैसे देखा जाए, लोग डर जाएंगे, कैसे किया जाए। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा ऐसा है। अब देखा नारद जी ने कि बहुत बेइज्जती हो रही है, तो नारद जी जैसे जब ज्यादा बेइज्जती किसी आदमी को, बोले ऐसे करो, अब गलती तो हो ही गई, उसने कहा चलो प्रणाम करता हूँ, थोड़ा आप इधर आइए, मैं आपको थोड़ा साइड में बताता हूँ, इतनी बेइज्जती ना करो मेरी पब्लिक में, ठीक है। तो साइड में लेके गया, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि जिसको आप अपनी पुत्री समझ रही हैं, वो आपकी पुत्री नहीं, जगदम्बिका भवानी स्वयं भवानी है, वो सिर्फ शिव के लिए ही हैं, वो शिव के लिए उनका जन्म हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप उन्हें अपनी पुत्री समझती हैं, लेकिन वो जगत माता है, ठीक है, वो शंकर जी के लिए ही उनका जन्म हुआ है। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी जो सुता है, जो तुम्हारी पुत्री है, वो जगदम्बा है, भवानी है, उनको इनके बिना कुछ है नहीं। वो बोले इसको हमने तुमसे पहले ही कहा था, यही का शिव तजी दूसरा नहीं, इसको शिव को छोड़ के इसको दूसरा मिलने वाला ही नहीं है, इसको शिव के अलावा इसको दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस चक्कर में लोग कुछ और कर लेते। और दूसरा एक और इसका अर्थ समझा था, यही का शिव तज दूसर ना, ये वही है जिनको शिव ने छोड़ा था, ये वही है, दूसरी नहीं है, ये वही है जिनको शिव जी ने छोड़ा था। तो मतलब ये तो आपको बस एक ट्रांजिशन टाइम हुआ, आप है बस, तो इसमें आपकी कुछ हाँ ना कहने वाला आपको है नहीं, हमारी भी कोई गलती नहीं, हमें भी क्षमा करो, हमें भी खाने पीने दो, जाके जहाँ खा रहे थे जाओ। उधर भूत जितने थे अपने बेचारे आए थे, बोले पहली बार किसी शादी में आए हैं, किसी वेडिंग में पहली बार बुलाएंगे, तो वो तो सब चले, बोले भगवान खुद भोलेनाथ अपना निपटे, हम तो कम से कम खाए पिए हैं यहाँ, पता नहीं शादी वादी हुई कि नहीं, शादी हुई, विवाह हुआ या नहीं हुआ, कम से कम हम खा पी के जाए, एक बारात में आए, कम से कम सही से जो यहाँ आए हैं तो खा पी के जाए। तो भूत बेताल तो अपने उसमें लग गए, भगवान ने यहाँ शादी की, भगवान की शादी की बात में जब समझ में आया, तो पार्वती ने जब शादी हो गई वहाँ, तो एक डर और किसी को हुआ, बोले ऐसा नहीं हो कि जो सास तो देख के इतना डर गई मैना, ऐसा नहीं हो कि जब शादी होने लगे तो पार्वती जी भी डर जाए, कहते ये है ना। तो बोले नहीं, उनके साथ बार उनको बता दिया गया था सब पहले, वो वहाँ कुछ नहीं होगी गड़बड़, ठीक है। शादी वादी जैसे हुई, अब शादी हुई, अब जैसे हो सकती थी शादी, जितने पराक्रम हो सकते थे सब पराक्रम हुए।
उसके बाद शादी के बाद विदा की मैना ने, और मैना ने कहा कि जो तुमने जीवन में सीखा, जो तपस्या की, वो सब का प्रताप है ये। तो अपने इनको कहा कि शिव के मन के अनुरूप ही तुम रहना, तुम शिव की शक्ति बनना, शिव की भक्ति जो लोग करें उनके लिए तुम वरदायिनी बनना, तुम जगदम्बा हो, इनके साथ जाओ, मैं तुम्हारा इनके साथ ही तुम्हें इनको समर्पित करती हूँ, इन्हीं को तुम्हें अर्पण करती हूँ। तो उसके बाद शिव और पार्वती अपने विवाह के बाद चल दिए। बेचारे कहाँ लाने थे, अपने ले आए अपने कैलाश पे। जब वहाँ कैलाश पे लाए, जो पहली बार जो बात हुई उन दोनों में, आज के दिन ही लाए थे उनको, तो पहली बार जब बात हुई शिव जी और पार्वती में, शिव जी ने पार्वती से पूछा, क्या कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? तो उन्होंने एक थाली में बहुत सारे फूल लेके आए थे, बोले हटाया उसको, तो उसमें बेल, धतूरा, बिल्वपत्र और चंदन वो सब लेके आए थे। उनको चंदन का लेप लगा। बोले ये सब क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ मांगना चाहते हैं। तो आपको पहले बटर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, आपको पहले एकदम मना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो बोले क्या कहते हैं, क्या मांगना चाहती हो? तो उन्होंने कहा, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जब ये सत्य मोहि निज दासी। मुझे अपनी दासी की तरह यहाँ पे मान लीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह लीजिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा वेदे नाना। बोले भगवान मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, जो मेरी गलतियों ने माफ़ कीजिए, और अगर मुझ पे जरा भी आप प्रसन्न हैं, मुझ पे आप थोड़े भी मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझ पे कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए, राम कथा सुनाने की कोशिश मुझे कीजिए, जिससे मेरा सारा ज्ञान, सारा अभिमान और सारा मेरा जो दुराभाव था, वो जो अज्ञान था मेरा, या जिस मोह से, जिस माया से मैं ग्रसित हो गई थी, उस सब से मेरा निपटारा हो, उस सब से मैं छूट जाऊं। इतनी मुझ पे कृपा करके भगवान मुझे राम की कथा सुनाइए। कथा कहाँ से शुरू हुई थी? कथा राम कुछ कथा सुनने गए थे। वो राम कथा में एक संशय का निवारण नहीं हुआ। सती को इसके लिए एक जन्म लेना पड़ा, पूरी तपस्या करनी, इतनी तपस्या करनी पड़ी, शरीर का त्याग करना पड़ा। इतने कष्टों के बाद फिर जब वो आई, तो उनकी भी कथा का संशय का निवारण के लिए उन्होंने जब वरदान स्वरूप मांगा, तो ये मांगा, एक जन्म हार के, एक जन्म नष्ट होने के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतनी साधना के बाद, उन्होंने फिर वही मांगा कि अगर मुझ पे कृपालु हैं, मुझ पे दया है आपकी, मुझको आप अपना मानते हैं, तो मुझे कथा, राम की कथा बताइए। जिस पति पत्नी में पहला संवाद राम की कथा को लेकर हुआ हो, वहीं षडानंद का जन्म हो सकता है, वहीं गणेश का जन्म हो सकता है। षडानंद का जन्म हुआ, उसने तारकासुर का नाश किया, और भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने राम की कथा पार्वती को सुनाई। ये पूरी कथा जो है राम की कथा, भगवान शिव शंकर द्वारा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाई है। यही कथा हम आज रात्रि के विभिन्न प्रोग्राम में पढ़ेंगे। भगवान की जैसे शिव पार्वती को भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन पे कृपा हुई, इस तरह हम सब पे भी, आप सभी लोगों पे, हम सभी को भगवान की कृपा मिलती रहे, हम सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। आप लोगों ने इतने ध्यान से, इतने मन से मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी को, आप सभी के अंदर बैठे हुए इस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ। मेरा नाम स्वीकार करें। बोलिए हर हर महा